अमनपुर नाम के एक दूरदराज गांव में, जहां हरे भरे खेत और घने जंगल थे, एक गरीब लड़की नौगराम रहती थी। वह अपनी सौतेली माँ रानी और उसके लालची बेटे विजय के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। नौगराम के पिता की मृत्यु के बाद रानी ने उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। रानी सुंदर होने के बावजूद कठोर हृदय की थी। वह नौगराम से घृणा करती थी और उसे दिन रात घर के सबसे मुश्किल काम सौंपती, जैसे दूर के कुएं से पानी लाना, जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करना या चूल्हे की कालिख से बर्तन साफ करना। जबकि उसका अपना बेटा विजय, जो नौगराम से बड़ा था, हर समय आराम करता, खाता पीता और गांव में घूमता रहता। रानी नौगराम को पुरानी खुरदुरी साड़ी पहनने को देती, जबकि विजय के लिए नए कपड़े सिलवाने में कोई कसर न छोड़ती। गांव वाले नौगराम के साथ हो रहे इस अत्याचार को देखकर दुखी होते, मगर रानी के डर से चुप रहते। एक ठंडी सुबह, जब सूरज की किरणें अभी पूरी तरह जंगल को रोशन नहीं कर पाई थीं, रानी ने नौगराम को डांटकर कहा, सूरज ढलने से पहले लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठा ले आओ, वरना रात का खाना नहीं मिलेगा। नौगराम ने भूखे पेट ही अपना खुरदुरा कपड़ा समेटा और खाली हाथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल का रास्ता खतरनाक और घुमावदार था। पुराने पेड़ों की घनी छाया में रोशनी मुश्किल से ही जगह बना पाती थी। अचानक नौगराम की नजर एक अजीब सी चमक पर पड़ी, जो जमीन से कुछ दूरी पर टिमटिमा रही थी। दिल धड़कता हुआ जब वह पास गई तो देखा कि एक बेहद खूबसूरत नागिन, जिसके शरीर पर चांदी जैसी चमक थी, शिकारियों के बनाए जाल में फंसकर तड़प रही थी। उसकी आंखों में दर्द और डर साफ झलक रहा था। अरे, ये तो एक नागिन है, नौगराम ने हैरानी से कहा। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि गांव वाले हमेशा सांपों से डरने की बात करते थे। लेकिन जब उसने नागिन की बेबसी देखी तो उसका दिल पसीज गया। धीरे से उसने जाल के तारों को खोलना शुरू किया। एक तार उसकी उंगली में चुभ गया, लेकिन वह नहीं रुकी। आखिरकार जाल खुल गया और नागिन आजाद हो गई। नागिन ने अपना सिर उठाया और नौगराम की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं मणि हूं, मैं तुम्हारी इस नेकी का बदला जरूर दूंगी। ये कहकर वह पेड़ों के पीछे गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज की गूंज नौगराम के कानों में अब भी थी। कुछ ही दिनों बाद, जब गांव में चांदनी रात का माहौल था, अचानक राजा वीरेंद्र के सिपाहियों ने ढोल बजाते हुए गांव के चौक में ऐलान किया, सुनो सुनो, राजकुमारी पद्मा पर किसी बुरी आत्मा ने जादू कर दिया है। वह गहरी नींद में चली गई है, जिससे कोई भी जगा नहीं सका। जो भी इस जादू को तोड़ेगा, उसे राजा वीरेंद्र की तरफ से सोने चांदी के खजाने, कीमती जवाहरात और राजमहल में ऊंचे ओहदे से नवाजा जाएगा। यह सुनकर रानी के चेहरे पर लालच भरी मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपने बेटे विजय से कहा, देखा बेटा, यह हमारे भाग्य का सितारा चमका है। विजय ने बेसब्री से जवाब दिया, लेकिन अम्मा, हमें तो जादू टोने का कुछ पता नहीं। रानी ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारी नौगराम तो रोज जंगल जाती है, उसे भेजो कि वह किसी योगी बाबा से विजय के लिए दुआ करवाए। अगर वह कामयाब हो गई तो फायदा हमारा, नहीं तो नुकसान उसका। अगले दिन सुबह सवेरे रानी ने नौगराम को जगाकर कड़क लहजे में कहा, आज तुम जंगल के उस गहरे हिस्से में जाओ जहां योगी रहते हैं। विजय की कामयाबी के लिए दुआ लेकर आओ, वरना तुम्हें 2 दिन का खाना नहीं मिलेगा। नौगराम दिल ही दिल में समझ गई कि यह एक बहाना है, लेकिन वह कुछ बोल न सकी। जंगल के घने हिस्से में पहुंचकर, जहां रहस्यमयी खामोशी छाई हुई थी, नौगराम ने धीमी आवाज में कहा, मणि, हे मणि, अगर तुम सुन रही हो तो मेरी मदद करना। अचानक हवा में एक खुशबू फैली और सामने से चमकती हुई नागिन प्रकट हुई। मणि ने पूछा, नौगराम, तुम परेशान क्यों हो? नौगराम ने सारा वाकया सुनाया तो मणि मुस्कुराई, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राजकुमारी पर जादू करने वाला काला जादूगर तो मेरा पुराना दुश्मन है। उसने अपनी पूंछ से एक चमकदार पत्थर निकाला। यह कोई आम पत्थर नहीं था, इस पर प्राचीन निशान खुदे थे और यह हल्के नीले रंग में जगमगा रहा था। यह मणि पत्थर है, मणि ने धीरे से कहा, मेरे पूर्वजों की तरफ से एक अनमोल तोहफा। यह न सिर्फ बीमारियों को दूर कर सकता है, बल्कि बुरी आत्माओं के जादू को भी तोड़ सकता है। उसने पत्थर नौगराम के हाथ पर रखते हुए कहा, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए काम करता है।
नौगरा ने पत्थर को अपनी चुनरी में लपेटा और शहर की ओर दौड़ पड़ी। राजमहल के दरवाजे पर पहुंचकर पहरेदारों ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो गंवार लड़की? एक पहरेदार ने ताने से पूछा। नौगरा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं राजकुमारी को बचा सकती हूँ, मेरे पास जादुई मणिपत्थर है। पहरेदार हंस पड़े, लेकिन जब उन्होंने पत्थर की चमक देखी तो उन्हें हैरानी हुई। राजा वीरेंद्र खुद नौगराओं के सामने आया। उसकी आंखें दुख से धुंधला चुकी थीं। अगर तुम सच कह रही हो तो मेरी बेटी को बचा लो, उसने दुखी आवाज में कहा। नौगरा ने पत्थर राजकुमारी के माथे पर रखा। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। पत्थर से निकलती नीली लहरों ने राजकुमारी को घेर लिया। कुछ ही पलों बाद राजकुमारी ने आंखें खोल दी और मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मैंने एक खूबसूरत नागिन का सपना देखा था। राजा वीरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने नौगराओं के पैरों में गिरकर कहा, तुमने न सिर्फ मेरी बेटी की जान बचाई है, बल्कि मेरे राज्य को भी अंधकार से बाहर निकाला है। महल के सभी लोग हैरानी से नौगराह को देख रहे थे। राजा ने ऐलान किया, आज से यह लड़की मेरी बेटी की तरह होगी। पूरे दरबार ने तालियां बजाकर इस फैसले का स्वागत किया। राजा ने नौगराह को शाही कपड़े, गहने और एक अलग महल का हिस्सा दिया। दूसरी ओर रानी और विजय की हालत बदतर हो गई। जब उन्होंने नौगराह की कामयाबी की खबर सुनी तो लालच में महल पहुंच गए। लेकिन राजा ने उनके अत्याचारों को जानकर सख्त सजा सुनाई। रानी को गांव की गंदगी साफ करने का काम मिला, जबकि विजय को राजा के अस्तबल की सफाई करनी पड़ती थी। गांव वाले जो पहले उनसे डरते थे, अब उनका मजाक उड़ाते थे।